तो बाकी लोग कहाँ रह गए बेटा? हम्म। पता नहीं सर। तुम्हारी पहली वाली क्लास कंप्लीट हो गई? यस हम्म। सर, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था वो क्लास से बाहर। क्यों? क्यों जल्दी आ गया तू बेटा? हाँ मानस और जतिन, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट? कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है एक बार और रिपीट करते हैं अपन। फैक्टर थ्योरम होती है कि यदि हम किसी पॉलिनोमियल को सपोज x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और ए रखने पर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे x माइनस ए उसका एक फैक्टर है। यही बोला था बेटा अपन ने, बोलिए भाई। x माइनस ए से यदि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x की जगह यदि मैं a रख दूं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो वो कहलाता है आपका फैक्टर थ्योरम। ये अपन ने डिस्कस किया। आ जान देते हैं बाकी। मानस आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। आज अपन डीबीबी मतलब इसको एक्सरसाइज भी देखते हैं, देखें उसमें से क्या क्या डाउट है आपको, क्या है क्या नहीं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। आ जान देते हैं बाकी को भी। केमिस्ट्री क्लास में कितने स्टूडेंट थे? हैं? सर 4। 4 थे, तो फिर आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए फिर ये? अच्छा, अगले वीक आपका स्कूल में एग्जाम चालू है सभी के? हाँ बेटा। यस सर। तो फिर मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ कि अगले वीक अपन ऑल्टरनेट 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास रख लें। आप एग्जाम दे लीजिए, मतलब एक दिन आपकी 2 क्लास, एक दिन आपकी 1 क्लास। मैथमेटिक्स की तो रोजीना होगी, मैं साइंस की ऑल्टरनेट कर देता हूँ इस वीक के लिए। सही है? ठीक है, बोलो बेटा। सर आप एसएसटी नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा एसएसटी अपन पढ़ाएंगे जून से। ओके। भाई अभी क्या, अभी सब बंद हो रहा है ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अभी क्या है कि टीचर अभी 10th क्लास को पढ़ाने में लगा हुआ था, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो अभी जनरल है ना उससे बात हुई थी, लेकिन अभी वो आगे कुछ हुआ ही नहीं, लॉकडाउन लग गया। तो एसएसटी अपन जून से पढ़ाएंगे, जैसे ओपन होएगा एसएसटी चालू कर देंगे। तब तक हम मैथमेटिक्स तो देखो रेगुलर लगेगी सही, साइंस भी रेगुलर लगेगी, फिजिक्स का है
चलो अपन चालू कर रहे हैं, बस अथर्वा नहीं आई और समर्थ नहीं आया, तो मुझे लगता है आप चालू कर देना चाहिए अपन को। चलिए भाई करें स्टार्ट। हाँ भाई, तो कल अपन बात कर रहे थे, वापस से एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट x+1 and 2x-3 are the factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट x+1 and 2x-3 are the factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 2। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ये समझो। तो अब जैसे ये fx है हमारा पॉलीनोमियल, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमारा पॉलीनोमियल है। अब इसमें ये वाली जो वैल्यू है x+1, तो बेटा x+1 को इक्वल टू 0 करो। x की वैल्यू क्या आ रही है? x+1 को 0 करो, -1 -1। तो इफ x+1 इज द फैक्टर ऑफ fx, ये कल कर लिया था क्या अपन ने? है बेटा? क्या पता? सर x के बाद ये 12 नहीं सर है। कर लिया था। सर 12 आ गया बस। हाँ ये मैंने Yes, कर लिया sir. था, मुझे भी याद आ रहा है, ये मैंने कल कर लिया था। यस सर कर लिया था ये तो। चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं फिर। अरे बेटा समर्थ जल्दी टाइम पे आया करना। ओ समर्थ, समर्थ हाँ सर। टाइम पे आया करना। क्या? टाइम पे क्यों नहीं आता? 10 मिनट हो गए बेटा, लेट हो गया तू। अरे मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम टाइम पे नहीं हो, लेट हो क्लास में। अच्छा सर, आपने कोई क्वेश्चन समझा दिया क्या? कुछ भी नहीं समझाया, तेरा इंतजार कर रहा था। लेट क्यों है? सर टाइम तो पता नहीं चला, सॉरी। अरे यार ऐसे मत क्या करो। चलो अगला लिखो, लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। लिखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए for which the polynomials टू एक्स की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 is divisible by 1 minus 2x is divisible by 1 minus 2x। ये हमें निकालना है। तो हमें क्या बोला गया? फाइंड द पोलिनोमियल फॉर विच द पोलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 1 माइनस 2x। अब बेटा यदि ये 1 माइनस 2x से डिविजिबल होगा, 1 माइनस 2x से डिविजिबल होगा, तो आप इसको इक्वल टू 0 कर लो पहले।
तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो बेटा 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 1/2. 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. बोलिए। नो तो अब 1 fx माइनस, इक्वल्स टू, हाँ बेटा बोल, तो अब fx इक्वल्स टू करना है ना? क्या है, क्या बोल रहा है? नहीं अब वो वही वाली मेथड से जो अब करनी है अपन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? 1 माइनस सर। 2x, 1 सर। माइनस, हाँ बेटा। सर ये जो 1 है ये तो पॉजिटिव है, तो इधर आके तो माइनस का होगा ना ये। अरे यल्ले यार, ये माइनस का, तो ये भी माइनस का। अरे ये +1 इधर आके तो ये माइनस का हो, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। आया आप समझ में? यस सर। तो 1 माइनस 2x इज द फैक्टर ऑफ fx। फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ fx, therefore f1/2 विल बी इक्वल टू 0। बोलो f1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? Yes sir. अब x की जगह 1/2 रख दो। देखो ये 2x की जगह 1/2, फिर माइनस a x की जगह 1/2 प्लस 4 x की जगह हमने 1/2 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1/2 -1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, बोलो समर्थ, पार्थ, मानस, बोलो। नो सर। अब 1/2 की पावर 4 हो गया 1/16, माइनस a 1/2 का क्यूब हो गया 1/8 प्लस 4 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 2 1/2 -1 इक्वल टू 0। अब जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो इधर ये 2 से 16 1/8 आ गया, माइनस a/8। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1, इधर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया 1 और सर -1। 1/8 माइनस a 1/8 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। एक काम करते हैं, -1 a/8, ये 1 से 1 देखो कैंसिल हो गया। बाकी को इधर ले आते हैं, ये 1/8 इधर आके -1/8 और -1 एलसीएम ले लेते हैं बेटा। इधर लिख देता हूँ, -a/8 इक्वल टू 8 एलसीएम आ गया -1 -8। 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ गया -a इक्वल टू -9। क्या आ रहा है बेटा a का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बोलिए, a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 9 के इक्वल आ गया। 9. आ गया सभी को समझ में? Yes sir. चारों को समझ में आ गया बेटा? जल्दी बोलो। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, चारों कॉपी कर लीजिए इसको। सर 2x प्लस 1 है तो माइनस क्यों हो गया 2x + 1 कहाँ है क्वेश्चन में सर? क्वेश्चन में? तो 1 माइनस, अरे ये 1 नहीं, माइनस, हाँ क्या? ये इधर देखो ना सर, 2x की पावर 4 माइनस a x की पावर 3 प्लस हाँ 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, और आपने इधर माइनस करा, अच्छा +1 है क्या ये? एक मिनट रुको। हाँ यार इसलिए तो सर +1। मैंने प्लस बोला था उस टाइम पे आपको। चलो कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं इसको। +1 है बेटा, रुक जाओ। +1 है वो, अभी सही कर देते हैं उसको। ये लो, +1 से सही कर लो उसको। दोबारा सही कर लो बेटा, वो +1 है। देखो इधर, ये +1 हो गया और ये +1 हो गया। अब ठीक है, तो ये आ गया देखो -1/8 और 1 1 1 -3। अब एलसीएम ले लो वापस, -a/8, 8 एलसीएम ले लिया तो -1 -24।
तो 8 से 8 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आ गया माइनस ए इक्वल टू माइनस 25। अब ठीक है बेटा, ए का वैल्यू 25 आ रहा होगा, फिर हाँ सर। बोलिए माइनस, देखना बेटा इस केस में यदि ये +1 है, यदि मैंने वहां ऊपर से कॉपी गलत किया है, तो फिर एक्स ए का वैल्यू 25 आ रहा है। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? यस सर। यस। चलिए लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। हाँ लिख लिया, 25 आ गया, ए का वैल्यू है बेटा। यस सर। ठीक है, बाकी लोग लिखो बेटा जल्दी। ये अथर्वा पिछली वाली क्लास में थी क्या बेटा? सर। यस सर। तो फिर अभी आई क्यों नहीं है यार, ये क्या है इसका, समझ में नहीं आया मुझे। चलो देखते हैं। हटा दे क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए मैं हटा रहा हूं भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी A and B so that the polynomial x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as factors। हमें ये गिवन है कि x minus 1 और x plus 3 इसके फैक्टर्स से बेटा, x minus 1 and x plus 3 इसके फैक्टर्स से। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे समझेंगे। If x minus 1 is the factor of fx, if x minus 1 is the factor of fx, then बोलो x minus 1 यदि फैक्टर है तो x minus 1 को इक्वल टू 0 करो। कितना आ रहा है बोलो? यदि x इक्वल टू 1 मतलब f1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? व्हाट इज द वैल्यू? 1। f1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 होगी क्योंकि फैक्टर है। f1 की सर इसका वैल्यू, हाँ बेटा बोल। फाइंड कर लिया सर इसका वैल्यू पुट करके -12 माइनस a1 प्लस b इक्वल एक टू में 0। देख लेते हैं। 1 का क्यूब माइनस ए कंफर्म कर इंटू लो 1 का स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। -13 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस ए प्लस बी। ये भी कल करवा दिया था है? नहीं सर, नहीं करवाया तो लिखो नहीं करवाया था। करवा दिया था। नहीं सर, नहीं। नहीं करवाया था। हाँ चलो, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12। समझ सही आ रहा है ये हाँ बेटा? सर। सब बच्चों सही आ रहा है ये सब? अब फिर आगे बोलूंगा, इफ x प्लस 3 is the factor of fx, if x plus 3 is the factor of fx, then
f माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह -3 रख रहा हूँ बेटा, -3 का क्यूब माइनस ए -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 0। देखो -3 का क्यूब हो गया -27, -3 का स्क्वायर हो गया -9a प्लस 39 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया -9a प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा सेकेंड इक्वेशन आ गई -9a प्लस बी इक्वल टू -12। क्या सही है सेकेंड इक्वेशन? किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए। -9a प्लस बी इक्वल टू -12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए नो बोलिए। नो सर। लिख लीजिए यहां तक। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं देखो इधर, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। आपके पास है -a प्लस बी इक्वल टू 12 और ये है -9a प्लस बी इक्वल टू -12। तो आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। जैसे ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो मैं देख रहा हूं कि b से b कैंसिल हो गया। बोलो +9a माइनस a क्या आ गया? 8a। और 12 प्लस 12 कितना आ गया? 24। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बोलिए a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? बताइए, बोलो भाई, a की वैल्यू क्या आ गई? 3 यस 3 आ गया। अब दूसरा क्या है? -a प्लस बी इक्वल टू 12। ए का वैल्यू आपने 3 रख दिया, तो बी का वैल्यू आ गया आपका 12 प्लस 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बताइए, बी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 15 आ गया। सो द आंसर्स आर, हमारा आंसर आ गया ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 15। क्या सभी को क्लियर है? बोलिए बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया दोनों को, सबको? बताइए। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा इसको। अच्छा, कल का टेस्ट का टाइमिंग क्या रखें? 4 से 5। हाँ है इतना, इवनिंग में रखोगे? इतना टाइम लोगे क्या? हाँ? कि सुबह 11 से देना 12 रख लेते हैं। भाई इतना टाइम लेट क्यों रख लो? हाँ 11 से 12 रख लो। सर कल क्लासें भी होगी क्या? नहीं कल क्लासेस बेटा मैं परसों लूंगा क्लास, कल नहीं है क्लास। कल सिर्फ टेस्ट है तुम्हारा, और परसों मेरा टेस्ट है, और फिर उसका डिस्कशन करूंगा मैं मेरी क्लास। सर चलिए टेस्ट का आप तो, क्वेश्चन क्या सर ये होगा? वाली स्टेप वापस समझाओ। कौन सी वाली? प्लस के बाद जो थी देख a इधर, इक्वल्स टू। देख इधर, -a प्लस बी इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दी मैंने। हाँ। फिर -9a प्लस बी इक्वल टू -12, ये सेकंड इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मैंने इनके सबके साइन चेंज कर दिए, क्योंकि ये प्लस बी है, साइन चेंज कर दो सब। ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का हाँ। माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारा ठीक है सर। +9a माइनस ए। बोल बेटा, +9a माइनस ए कितना आ गया? +9a +9 है माइनस माइनस ए, 9a माइनस ए 8। कितना हो गया? 8a। बोलिए। और 12 प्लस सर 12 8 प्लस, है और +12 कितना आ गया? 24। 24। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? अच्छा फिर इसको डिवाइड कर लिया। हाँ ठीक है। 3। अब ए का वैल्यू 3 आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, किसी में भी रख दो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, इसमें रख दिया मैंने। किसी ये में भी रख रामायण सकते हैं। किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाली में रख दिया -a की वैल्यू 3 प्लस बी इक्वल टू 12। तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? हाँ कितना आया बी का जी। वैल्यू? 15 आ गया। 50। क्लियर है? हाँ सर। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से।
और लिख लिया हो तो हटा दूं, बोलिए। लिख लिया सर। चलिए अब हटा दूं भाई सबको, बोलिए। हाँ यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। अभी मैं एनसीईआरटी भी डिस्कस करूंगा, पहले अपन इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, if x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r, then हमें ये प्रूव करना है कि p इक्वल टू आर, p इक्वल टू आर, ये हमें प्रूव करना है। हमसे ये बोला गया है कि x माइनस 2 और x माइनस 1 बाई 2 इसके फैक्टर है, तो हमें प्रूव करना है कि p और r आपस में इक्वल है। देखो इधर, तो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। If x minus 2 is the factor of fx, if x minus 2 is the factor of fx, then f2 will be equal to 0. f2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो मैं x की जगह 2 रख देता हूं, ये 2 रख दिया भाई, 5 की जगह 2 रख दिया r, तो ये हमारा आ गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो 4p प्लस r इक्वल टू -10। क्या इसमें किसी को डाउट है? 4p प्लस r इक्वल टू -10, क्लियर है ये सबको? बोलिए, बताइए, सभी को क्लियर है ये? बोलो बेटा। यस सर, क्लियर है। चलिए हाँ नेक्स्ट। सर। हाँ बेटा, कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। अब मैं बोल रहा हूं कि इफ x minus 1 by 2, if x minus 1 by 2 is the factor of fx, बेटा x minus 1 by 2 को 0 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? बोलिए। x minus 1 by 2 0 के इक्वल किया तो किसकी वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा? बेटा बोलो, पार्थ आप बताइए। x minus 1 by 2 इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 1/2। तो इसका मतलब 1/2 आएगा, तो p 1/2, f 1/2, f 1/2, सर F- आंसर। एक मिनट ले रुक जा बेटा, प्रूव करना है। f 1/2 इक्वल टू 0, तो p x की जगह 1/2 रख रहा हूं मैं, x की जगह 1/2 रख रहा हूं मैं, प्लस r इक्वल टू 0। बोलो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। 1/4 प्लस 5/2, हाँ, प्लस 5/2 एल्सियम प्लस x। 4 एल्सियम ले लो बेटा, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0, 4 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो p प्लस 4r इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से हमें p प्लस 4r की वैल्यू -10 आ गई, p प्लस 4r की वैल्यू हमारी -10 के इक्वल आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो दोनों, आप देखो फर्स्ट इक्वेशन भी -10 के इक्वल है, बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन भी -10 के इक्वल है,
और सेकेंड इक्वेशन भी -10 के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ये भी -10 है, ये भी -10 है, तो ये लेफ्ट हैंड भी आपस में इक्वल होगा। भाई कौन सा मेथड से करना चाहोगे? एक मेथड तो ये रहा, देखो ये वाले से कर लो। चलो 4p + r = -10, p + 4r = -10, सबको सब्ट्रैक्ट कर दो आपको। ये प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, तो 4p - p कितना हो गया? 3p। r - 4r हो गया -3r, और 10 -10 + 10 हो गया 0। तो ये आ गया आपका 3p = 3r। तो यहां से हमारा p का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बेटा? बोलिए। p = r, हमारा p का वैल्यू r के इक्वल आ गया। इसमें कोई डाउट? बोलिए, जवाब दीजिए बेटा, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए लिख लीजिए इसको। No. p = r। डन सर। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। भाई हो जाए तो बता देना। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए हटा दें इसको। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हो गया सर। चलिए भाई इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इधर समझना।
अब मैं दोनों को मिक्स करूंगा बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपका रिमाइंडर थ्योरम भी मिक्स करूंगा। मुझे लगता है यार अपन दोबारा कनेक्ट कर ले यार, क्योंकि वो अगला वाला प्रॉब्लम पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा, है बेटा। ठीक है सर। यस सर।